और खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। पार्षद मंसूर बदर और न्यूज परिक्रमा के वरिष्ठ संपादक नवाजिश खान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई जगहों पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मंसूर बदर ने कहा है कि भारत की आज़ादी में सभी समुदायों का योगदान रहा है और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने 1857 के गदर से लेकर रेशमी रुमाल तक की तहरीक के बारे में भी बताया। नवाजिश खान ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत को आज़ाद कराने में सभी का सहयोग रहा है और अब हमें देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। न्यूज परिक्रमा के संपादक सुभाष कश्यप ने भी कहा है कि देश की प्रगति के लिए सभी को जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। पार्षद मंसूर बदर और न्यूज परिक्रमा की टीम ने कई जगहों पर ध्वजारोहण किया, जिनमें एनएलसी कंप्यूटर सेंटर, प्राथमिक पाठशाला खाकरोबान, मदरसा फैजान उल कुरान और लिटिल पब्लिक स्कूल पुल कम्बो शामिल है। शिरीन खान ने अपने संबोधन में बच्चों को शिक्षित करने की अपील की, खासकर लड़कियों को। पार्षद इजहार मंसूरी और पार्षद जफर अंसारी ने कहा है कि बच्चों को अपने इतिहास की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। पार्षद रईस पप्पू और पार्षद महमूद ने देशभक्तों को याद किया और कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारी जान हाजिर है। इस अवसर पर कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व पार्षद डॉक्टर एहसान वसी खान, शिरीन खान और हाफिज चौधरी सलीम शामिल रहे। आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है, बस इतना ही कहना। अब जो भी हो अब जो भी हो। अरे बेटे इधर से रास्ता छोड़ दो गुड़िया। टीचर्स को कि ऐसा सारे स्कूलों में ये लाइब्रेरी बननी चाहिए। जो बच्चा अपनी किताबें नहीं ला सकता वहाँ से किताबें ले सकता है। तो इसके लिए इस स्कूल की जितना स्टाफ है उसको यहाँ का की शिक्षा अध्यक्ष मैं हूँ और तमाम स्टाफ को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हमारे अभिभावक आज ये बच्चे हमारे कल का भविष्य है। इन्हीं बच्चों में सबको अपनी मीडियम मिलेगी, जी अभी कह रहा हूँ जी इन बच्चों को आगे आना चाहिए। और एक अगर बच्ची पढ़ लेगी तो उसका पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए। आज का मेरा ये जरूर मैं आप लोगों
देखिए, मैं आप लोगों मंजूर भाई से कुछ वक्त लिया है, कुछ चंद राजू भाई आ गया भाई। आप वहाँ आइए। सामने देखिए तो इसी लगा था पहले। साहब, हमारे डिप्टी कल कार्यकारिणी के नवनियुक्त डिप्टी मेयर उपसभापति मैंग गर्ग साहब और अपर साहब, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और सामने मेरे बैठे हुए तमाम पार्षद भाई, हमारे फोर्स के अतिक्रमण विभाग का दस्ते के जवान और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, सबसे पहले 79वां स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। मुझे वीरेंद्र आजम साहब ने तनकीद की है कि मैं 1 या 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। मैं इंशाल्लाह 3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, चौथा मिनट नहीं लूंगा। मैं बात यहीं से शुरू करता हूं कि आज हमने जो आज़ादी पाई है, आज उन लोगों को नमन करने का दिन है जिनकी वजह से आज मैं आज़ादी की सांस ले रहा हूं, यहां अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं। आज अगर मैं ये भाव अपने व्यक्त कर रहा हूं तो नमन है उन लोगों को, वरना मैं भी किसी अंग्रेज के अस्तबल में उसके घोड़ों की देखभाल कर रहा होता या कोई और काम कर रहा होता। साथियों, आज नमन करने का दिन है। यही देवन के, नागल के गुरु और शिष्य सोमदत्त त्यागी और उनके शिष्य जावेद अख्तर, जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और शहादत पा ली। अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप बहुत छोटे हो। उन्होंने कहा और अगर आप माफी मांगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये मैं अपना बलिदान देश के लिए और फिर अपने गुरु के लिए कर रहा हूं। इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन ये लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर खैरत दर्रे तक 80,000 उलेमाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर किसी उलेमाओं की लाश न लगती हो, चाहे भगत सिंह साहब हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब हो, चाहे खुदीराम बोस साहब हो या सुभाष चंद्र बोस साहब हो, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अगर मैं मकामी बात करूं, यहाँ सहारनपुर और उसके आसपास जिले की जब 1857 का कदर हुआ, तब एक ऐसे अदारे की जरूरत थी जो अंग्रेजों से लोहा ले सके, जो क्रांतिकारियों को पैदा कर सके। 30 मई 1866 में हजरत गंगोई साहब ने, नरोत्तवी साहब ने दारुल उलूम की नींव रखी और उसके पहले छात्र महमूदुल हुसैन मदनी शेखुल हिंद साहब थे, जिनके नाम से मेडिकल कॉलेज बना। सन 1915 से 16 के बीच रेशमी रुमाल की तहरीक स्टार्ट हुई, जिसमें गुप्त संदेशों का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया जाता था। और महमूद हुसैन मदनी साहब ने बर्मा, रंगून, सऊदी अरब
बॉर्डर पर जाकर हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लोगों को जागृत किया। आज मुझे बड़ा कष्ट है, आजादी से पहले ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, सिर्फ हिंदुस्तानी थे। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बट गए। निदा फासली साहब का ये शेर कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई है, सभी ने इंसान न बनने की कसम खाई है। तो साथियों, इस स्टेज से आज एक वादा करके जाएं कि हम सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, बाद में सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, एक अच्छे इंसान हैं। हमें जो अधिकार मिले हैं एक नागरिक होने के नाते, उसके साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी हैं। मैं नगर निगम का एक पार्षद हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं नगर निगम की किसी जमीन को कब्जा ना होने दूं, साफ सफाई का ध्यान रखूं, स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखूं, गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए यहाँ प्रयास करूं, और साथ ही साथ नगर निगम के इन अधिकारियों का काम है कि सरकार की योजनाएं उन गरीब मजलूम लोगों के लिए करें जो उनके लिए पात्र हैं। मैं दो शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि जमीन पे घर बनाया है, मेरे साथ जमीन पे घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और एक शेर और बात खत्म। हमें देखिए, मैं इसके साथ एक चीज और ही जोड़ना चाहूंगा। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा मेयर डॉक्टर अजय सिंह साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने इस 3 साल में यह नहीं पता चलने दिया कौन पक्ष का पार्षद है, कौन विपक्ष का पार्षद है, कौन फला धर्म से है, कौन किस जाति से है। एक सूत्र में सहारनपुर और नगर और 32 गांव के लिए काम किया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और एक शेर कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तो भी सोच, हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तो भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तो भी सोच। और एक खुदा के हम बंदे, नगर साहब, एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद, और तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।